जय श्री सच्चिदानंद। आज हम एक कहानी के माध्यम से सत्संग का श्रवण करेंगे। कहानी का शीर्षक है अर्जुन का मान मर्दन। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, प्रभु श्री राम तो सर्वसमर्थ व महान धनुर्धर थे, फिर भी भला उन्होंने बेचारे बंदरों को पुल बांधने के लिए क्यों परेशान किया। वे समुद्र से विनती करते रहे, उन्होंने बाणों का ही एक पुल क्यों नहीं बना दिया। मैं होता तो तत्काल बाणों का पुल बना देता। यह सुनकर भगवान कृष्ण जान गए कि अर्जुन को अपनी बाण विद्या का गुमान हो गया है। भगवान तो दयालु थे, वे अपने भक्तों का अभिमान तनिक भी सहन नहीं करते, कारण कि यह अभिमान ही जीव को पतन की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ सेतु बांध रामेश्वरम से थोड़ी दूर आगे ले जाकर सुंदर वन में खड़ा कर दिया और स्वयं एक वृक्ष की शीतल छाया में एक शिला पर लेटकर आराम करने लगे। अर्जुन घूमते घूमते थोड़ी दूर निकल गए। थोड़ी दूर जाकर अर्जुन ने देखा कि एक शिला पर एक बहुत विशाल वानर बैठा हुआ है। उन्होंने वानर के निकट जाकर उसका परिचय पूछा। उस वानर ने कहा, मैं श्री राम जी का एक छोटा सा दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है। परिचय पाकर अर्जुन ने कहा, हनुमान जी, आपके राम तो बड़े शक्तिशाली धनुर्धर थे, फिर उन्होंने समुद्र पर पुल बांधने के लिए वानरों को क्यों परेशान किया, अपने वाड़ों से पुल क्यों नहीं बना दिया। हनुमान जी ने कहा, भैया, श्री राम जी की सेना में बहुत बड़े बड़े भालू वानर आदि थे, फिर वाणों का पुल उनके भार को कैसे सहन करता। तब अर्जुन गर्व से बोला, मैं अभी वाणों का पुल तैयार करता हूँ, आप उस पर से समुद्र पार करें, भला देखता हूँ कैसे टूटता है। हनुमान जी ने अर्जुन को बहुत समझाया और कहा, भैया, तुम्हारा बनाया पुल तो मेरे छूने मात्र से ही टूट जाएगा। परंतु अर्जुन नहीं माना और देखते देखते समुद्र पर बाणों का पुल तैयार कर दिया और कहा कि मेरे द्वारा बनाया यह वाणों का पुल तुम्हारे पैर रखने से टूट गया तो मैं चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। तब श्री हनुमान जी ने भी प्रतिज्ञा की, यदि मेरे पैर रखने से पुल नहीं टूटा तो मैं सदा तुम्हारे रथ की ध्वजा पर सूक्ष्म रूप में रहूँगा और युद्ध में तुम्हारी सहायता करूँगा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने जैसे ही पुल पर पैर रखा तो पुल तत्काल टूट गया। अर्जुन बहुत दुखी हुआ और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार चिता में प्रवेश करने लगा। उसी समय करुणा निधान अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों भक्तों को कृतार्थ करने के लिए एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके उस रथ पर आ पहुँचे और उस कौतुक का कारण पूछने लगे। ब्रह्मचारी रूप भगवान ने तो दोनों से पूछा कि प्रतिज्ञा करते समय तुम दोनों के अतिरिक्त तीसरा साक्षी कौन था। अर्जुन ने कहा, साक्षी तो कोई नहीं था। ब्रह्मचारी जी बोले, साक्षी न होने पर सब प्रतिज्ञाएं निष्फल हो जाती है, इसीलिए तुम दोनों मेरे सामने फिर प्रतिज्ञा करो। इस प्रकार अर्जुन ने पुनः वाणों का पुल तैयार किया और भगवान श्री कृष्ण कछुए का रूप धारण कर पुल के नीचे अपनी पीठ लगाकर बैठ गए। हनुमान जी ने पुल पर अपना पैर रखा और फिर उस पर चढ़कर कूदने लगे, परंतु पुल टस से मस न हुआ। श्री हनुमान जी की दृष्टि पुल के नीचे समुद्र के जल पर गई। उन्होंने पुल के नीचे झांक कर देखा तो एक छोटा सा कछुआ पुल को पीठ पर साधे बैठा था और उसकी पीठ से रक्त निकल रहा था। तब हनुमान जी समझ गए कि यह सब ब्रह्मचारी जी की महिमा है, इसीलिए पुल नहीं गिरा है। वे तुरंत पुल के नीचे उतरकर ब्रह्मचारी जी के पास जाकर खड़े हो गए और बोले, भगवान, आप अपने स्वरूप को प्रकट कीजिए। तब श्री कृष्ण जी अपने असली रूप में आए। श्री हनुमान जी भगवान जी के दर्शन करके गदगद हो गए।
अर्जुन का मोह व अभिमान दूर हो गया। अर्जुन ने भी देख लिया कि वाणों के पुल की रक्षा इन्होंने ही की है। मुझ में ऐसी कोई शक्ति की बात नहीं है। जहाँ पर यह लीला हुई उस स्थान को धनुष कोटि स्थान तीर्थ माना जाता है।